नमस्कार, जय हिंद। सीमा सुरक्षा बल की सभी सीमा चौकियों, नक्सली क्षेत्र से देख रहे सभी अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, वीर जवानों तथा अन्य दर्शकों को मैं उप निरीक्षक ऑपरेटर भगवान शर्मा, सीमांत मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात से हार्दिक नमन और स्वागत करता हूं। आज का विषय चर्चा में जिसका विषय है Admissibility for grant of house rent allowance to CAPF employees and XYZ class city TPT allowance। तो इस सब्जेक्ट के साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बादशाह ए बशीर, इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री, सीमांत मुख्यालय गांधीनगर, गुजरात। साथ ही साथ मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा, इस सब्जेक्ट के बारे में कोई भी संशय या डाउट हो तो स्क्रीन पर दिए हुए टोल फ्री नंबर पर रिंग करके साहब से इसका क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो मैं अभी साहब से आग्रह करूंगा कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम बादशाह अब्दुल बशीर, मैं एज ए सीनियर अकाउंटेंट मैं फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF गुजरात में कार्यरत हूँ। आज मेरे को ये टास्क मिला है कि हमारे जवानों के लिए, हमारे अधीनस्थ अधिकारी के लिए एंड अफसर साहबान के लिए कुछ HRA के बारे में, जो हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह जो हमारे लिए लागू है, जो 7th पे कमीशन में जो हमारे लिए लागू किए हैं, उसके बारे में कुछ बताना और गाइड करना है। अगर किसी को कुछ इसके बारे में भी अगर कोई जानकारी और चाहिए तो जो साहब ने पहले बताया, हमारे भगवान साहब ने, कि इस विषय में टेलीफोन द्वारा भी हमको क्लियर कर सकते हैं। तो इस विषय में आपकी अनुमति चाहते हो, मैं शुरू करता हूँ। तो भगवान साहब शुरू कीजिए। आपको सभी बताया साहब ने, जैसे कि आपको HRA ये TPT चला दिया। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ट्रांसपोर्ट TPT अलाउंस के बारे में हम पहले बता रहे हैं। जैसे आप सभी को मालूम है कि अभी 7th पे कमीशन में हमारे को ट्रांसपोर्ट TPT अलाउंसेस का एडमिसिबिलिटी हुआ है। तो इस फॉलोइंग रेट में TPT अलाउंसेस का वो होगा। तो जैसे अभी पता है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1 जुलाई 2021 से अभी कैसे हैं, तो हमारे पहले तो अभी जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से इसके लागू है। और TPT अलाउंस हमको मिलता है एक हायर TPT अलाउंस सिटीज़ के लिए, एक अदर देन हायर TPT अलाउंस सिटीज़। जैसे अभी पे मैट्रिक्स लेवल आप देख रहे हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 9 एंड अबव, मतलब 9 से ऊपर जो पे मैट्रिक्स है, उन साहब के लिए अभी क्या है कि TPT अलाउंस आपको 7200 रुपया, 7200 रुपीज़ प्लस जो अभी एडमिसिबल DA है 31%, वो 72,000 के ऊपर DA मिलेंगे। ऐसे ही अदर प्लेसेस के लिए जो 3600, जो ये 9 मैट्रिक्स अबव के लिए बोल रहा हूँ मैं, 3600 प्लस 31% DA ऑन 3600। ऐसे ही पे मैट्रिक्स लेवल अप टू 8 लेवल, 3 लेवल टू अप टू 8 लेवल। तो इस 8 लेवल के लिए भी आपको 36, जो हायर सिटीज़ के लिए है, 3600 प्लस 31% DA, और अदर प्लेसेस के लिए 1800 प्लस 31% DA। ऐसे ही पे मैट्रिक्स लेवल 1 और 2, जो कि हमारे CPF में अभी ये पे मैट्रिक्स लेवल नहीं है, फिर भी ये सरकार का उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि जैसे 1350 प्लस 31% DA ऑन 1350। ऐसे अदर प्लस के लिए 900 प्लस 31% प्लस 900। नेक्स्ट, तो हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी अभी फिर भी इसमें देखिए 1 और 2 लेवल में जो मैट्रिक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो CPF एम्प्लॉयज हैं, अगर इनके पे 24,200 से अबव हो जाते हैं तो इनको फिर वही 36,000 ही मिले, 3600 मिलेंगे, और उनके साथ 31% DA, और आपका अदर प्लेसेस के लिए 1800 प्लस DA देयर ऑन एट ऑल अदर प्लेसेस। तो इसके लिए हमने एक और आपको जानकारी के लिए ये सुविधा हमने एक बता देते हैं कि जो हमारे 19 सिटीज़ है क्लासिफाइड है, ये हायर TPT के लिए अभी नॉमिनेट किए हुए हैं सरकार की तरफ से। जो इस सिटीज़ में अगर हम रहते हैं या नौकरी करते हैं तो इसके लिए हमको हमेशा A क्लास TPT का ही मिलेगा। जैसे हायर रेट में, हायर रेट मीन्स जैसे पे मैट्रिक्स के हिसाब से बताया कि 9 एंड अबव के लिए आपको 7200, और 3 to 8 पे मैट्रिक्स के लिए 3600
100 एंड 1 एंड 2 के लिए 1800 तो 900। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद और उसके बाद है बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, ग्रेटर मुंबई, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, लखनऊ, नागपुर, पाटना, पुणे, सूरत। ऐसे ही हम इसी को दोबारा आपको थोड़ा और जानकारी के लिए कौन सी स्टेट में कौन सा आता है, तो जैसे स्टेट वाइज हमने इसको कर दिया। अभी अंडमान निकोबार में कोई हायर सिटी क्लासेस है नहीं, आंध्र प्रदेश में एक हायर सिटी क्लासेस है, जैसे आपका हैदराबाद। नेक्स्ट आपको ये बिहार में पटना है जो हायर सिटी क्लासेस है फॉर टीपीटी, दिल्ली के लिए दिल्ली, और गुजरात के लिए अहमदाबाद एंड सूरत। नेक्स्ट अभी कर्नाटका के लिए बेंगलुरु, केरला के लिए कोची एंड कोझिकोड, और आपको मध्य प्रदेश के लिए इंदौर, महाराष्ट्र के लिए नागपुर, पुणे, ग्रेटर मुंबई। ऐसे ही अभी राजस्थान के लिए जयपुर और तमिलनाडु के लिए चेन्नई एंड कोयम्बटूर, उत्तर प्रदेश के लिए गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ एंड वेस्ट बंगाल के लिए कोलकाता। तो टीपीटी अलाउंस हमको कब मिलता है? किसी के दिल में ये क्वेश्चन आता है कि टीपीटी अलाउंस ड्यूरिंग लीव हमें मिलेगा कि नहीं है, तो इसलिए हमने ये थोड़ा आपके जानकारी के लिए बता दें कि द टीपीटी अलाउंस विल नॉट बी एडिशनल फॉर द सेंट्रल फॉर द कैलेंडर मंथ्स होलली कवर्ड बाय लीव। अगर आप पूरे मंथ अगर लीव में रहते हैं तो देन आपको उस टाइम में टीपीटी अलाउंस नहीं मिलेगा। हाँ, तब मिलेगा लीव के दौरान, अगर आप मान लीजिए कि 1 महीने की छुट्टी जा रहा है, उसमें 5 तारीख को आप जनवरी को 5 तारीख को गया है और आपका अगले महीने में 4 तारीख को फरवरी को आपका ज्वाइन हो रहा है या 3 तारीख को ज्वाइन हो रहा है, तो इसमें आपका फुल्ली मंथ रिकवर नहीं किया है, तो इस टाइम में आपको टीपीटी अलाउंस मिलेगा फुल, जो भी आपको एलिजिबल है। टीपीटी अलाउंस ड्यूरिंग डेपुटेशन अवार्ड, द अलाउंसेस विल नॉट बी एडिशनल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेपुटेशन अवार्ड। ये क्लियर है कि हम अवार्ड में जाते हैं अगर डेपुटेशन में, तो उसके लिए कोई टीपीटी आपको नहीं मिलेंगे। टीपीटी ड्यूरिंग टूर, अभी ड्यूरिंग टूर के लिए भी देखिए, इफ एन एम्प्लॉय इन एब्सेंट फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग फॉर फुल कैलेंडर मंथ, वो सेम छुट्टी जैसे ही है, लीव जैसे है। जैसे अगर कोर्स के लिए हम जाते हैं या प्लेस ऑफ पोस्टिंग में क्या बोलते हैं टूर में जाते हैं, तो अगर हम फुल कैलेंडर मंथ्स के ड्यू टू टूर ही सी विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर अलाउंस। अगर फुल कैलेंडर मंथ हम एब्सेंट रहते हैं तो हमको नहीं मिलेगा ड्यूरिंग दैट दोज कैलेंडर मंथ्स। However, if the absent does not cover any calendar months, वो सेम एज लाइक ऑफ आपका जैसे छुट्टी का है। अभी टीपीटी ड्यूरिंग द ड्यूटी, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ट्रीटेड एज ड्यूटी, द अलाउंसेस मे बी ग्रांटेड ड्यूरिंग सच ट्रेनिंग। अगर आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग में जाते हैं तो अगर ड्यूटी आपको ट्रीट किया जाता है तो आपको वो अलाउंसेस मिलेगा। इफ नो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस इज प्रोवाइडेड फॉर अटेंडिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया, तब भी आपको मिलेगा। ड्यूरिंग द ऑफिशियल टूर ऑफ हिज ट्रेनिंग कोर्स, द अलाउंसेस विल नॉट बी एडमिसेबल व्हेन द पीरियड ऑफ द टूर कवर्स द होल कैलेंडर मंथ। सेम वही आपका जैसे लीव के रिगार्डिंग में है कि अगर फुल कैलेंडर मंथ अगर आप एब्सेंट रहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अबाउट नो ट्रांसपोर्ट will be admissible when the period of such training covers the whole calendar month. TPT during inspection. During inspection, survey duty by the members of special parties within the city but exceeding 8 km from the headquarters or during continuous field duty either in or outside the headquarters, transport is given to the compensate for the expenditure incurred for communicating both and fro between the place of duty and residence. In case when one gets road mileage, daily allowances or free transportation for field inspection, survey duty or tour for a period covering the whole calendar month, she will not be entitled to transport allowance during that calendar month. TPT and vacation leave. To vacation staff is entitled to transport allowance provided no free transport facility is given to such staff. However, the allowances shall not be admissible when such vacation spell, including all kind of leave, covers the whole calendar month. TPT of suspension period. During suspension period, as a government employee under suspension is not required to attend office. आपको पता है कि ड्यूरिंग सस्पेंड पीरियड में अगर उसको ऑफिस को अटेंड नहीं करना है
तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग सस्पेंशन, वेयर सस्पेंशन कोर्स फुल कैलेंडर मंथ। अगर कैलेंडर मंथ अगर आपको सस्पेंशन जैसे एक ही पूरा फुल कैलेंडर मंथ के लिए, जैसे 3 मंथ के लिए कोई 1 जनवरी महीने से 1 तारीख से आपको मार्च 31 तक कर दिया, तो पूरा तीनों महीना फुल कैलेंडर मंथ जा रहा है, तो उस हिसाब से उसको नहीं मिलेंगे। अभी दिस पोजिशन विल होल्ड इवन इफ द सस्पेंशन पीरियड इज फाइनली ट्रीटेड एज ड्यूटी। अगर सस्पेंशन पीरियड अगर आपको ट्रीटेड एज ड्यूटी माना जाता है नेक्स्ट में सस्पेंड रिवॉक होने के बाद, तो आपको वो जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा, इसमें कोई वो नहीं, दोहराई नहीं है। वेयर सस्पेंशन पीरियड कवर्स ए कैलेंडर मंथ पार्शियली, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पेएबल फॉर द मंथ शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली। तो ये प्रोपोर्शनेटली का एक अलग से कोई रेट है, वो हम बाद में बता देंगे। ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट डबल द नॉर्मल टू डीप एंड डंप एम्प्लॉयज। ये जो एक ओएम के 2014 के अनुसार कि आपको जो भी डीप एंड डंप एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हमारे जो नॉर्मल रेट है टीपीटी अलाउंस का, उसका डबल मिलेंगे। ग्रांट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस एट डबल नॉर्मल डीप एंड डंप एम्प्लॉयज, जो भी डीप और डंप एम्प्लॉयज है, अगर वो आपको हेयरिंग इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज भी है जो हेयरिंग इम्पेयर्ड किया हुआ है, उसके लिए भी ये सेम डबल ट्रांसपोर्ट टीपीटी अलाउंस मिलेंगे। इन द ट्रांसपोर्ट अलाउंस टैक्सेबल, सभी के दिल में अभी क्वेश्चन आता है कि जो अभी हमारे को जो टीपीटी अलाउंस पहले क्या था, तो इसी विषय में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दें कि 2000 यस अभी ये टैक्सेबल है। टिल फाइनेंशियल ईयर 2017-18 तक ये हमारे कोई टैक्सेबल नहीं था, मतलब टैक्सेबल था कितना था, जो 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको टैक्सेबल नहीं थे। अगर 12 महीने में आप समझ लीजिए कि 1600 से ज़्यादा करके अगर आपने 2000 करके 24,000 लिए, तो आपको 19,000 समथिंग की 1600 करके पर मंथ का टैक्सेबल था। लेकिन अभी 2017-18-19 के बाद 2018-19 के बाद जो आपको वो हुआ, अभी ये टैक्सेबल है, क्योंकि ये टैक्सेबल को अभी ये जो इनको आपको इसके जगह में एक रिप्लेस कर दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तक का हमने अभी कर दिया, तो दैट टाइम इन्होंने टैक्सेबल जो एग्जाम्पशन था टीपीटी के लिए उसको विड्रॉन कर लिया। एज सच मतलब ये जो अभी टीपीटी अलाउंस हमको जो भी सरकार कर्मचारी को मिल रहा है, ये फुल्ली टैक्सेबल है। बस खत्म, अभी वो लगाइए। ये सर एचआरए के लिए अभी आपको बता देते हैं कि जैसे हाउस रेंट अलाउंस एचआरए इज वन ऑफ द मेजर सैलरी एलिमेंट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू सर्टेन percent of basic salary for completing rental house expenditure. The rates of HRA are classified into 3 segments. मतलब 3 उसमें आपको डिवाइडेड किया गया है। जैसे इसमें क्या है कि HRA रिवाइज एंड इफेक्टिव फ्रॉम अभी 2021 से क्या है कि जेड क्लास सिटीज़, एक है वाई क्लास सिटीज़, एक है एक्स क्लास सिटीज़। तो 3 विभाग में हमारे को जो इंडिया में जो सिटीज़ हैं इनको 3 उसमें डिवाइडेड कर दिया। तो इसमें अभी 1 जुलाई से हमारा HRA का रेट भी एनहेंस हो गया, क्योंकि 25% ऑफ DA का हाइक हो गया। तो इसमें आपको 9% जो जेड क्लास के लिए, 18% वाई क्लास के लिए एंड 27% एक्स क्लास के लिए। जिसे आपको पहले बताया था कि अभी उसका रेट क्या है, तो ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज ऑफ टाउन, एक्स क्लास के लिए 27%, वाई क्लास के लिए 18% और जेड क्लास के 9%। ये फ्रॉम जुलाई 2021 से। अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सभी को कि पता नहीं है कि जैसे हम इस अहमदाबाद में रह रहे हैं या गांधीनगर में रहे हैं, तो हमारे के लिए कौन सी सिटी जो है एक्स, वाई और जेड क्लास के लिए लागू है। तो अभी देखिए जैसे अंडमान निकोबार के लिए कोई भी एक्स सिटीज़ उसमें डिक्लेरेशन नहीं है, नॉमिनेशन नहीं है। सिटीज ऑफ क्लासिफाइड वाई में भी नहीं है। अभी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना है, तेलंगाना में जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सिटी के लिए हैदराबाद ओनली फॉर आपको एक्स सिटीज है, जहाँ आपको 27% मिलेंगे। और आपके वाई सिटी में है कि विजयवाड़ा, वारंगल, ग्रेटर विशाखापत्तनम और क्या गुंटूर, नेल्लोर, ये सब क्या है वाई क्लास के लिए, जो यहाँ आपको क्या है कि अभी 18% के हिसाब से HRA मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश में कोई नहीं है, असम में गुवाहाटी है, बिहार में पटना है, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ है
और छत्तीसगढ़ में आपके दुर्ग, भिलाई नगर, हाँ, रायपुर। अभी दादरा नगर हवेली में भी कोई नहीं है, दामन दीव में भी कोई नहीं है, दिल्ली में ओनली फॉर दिल्ली के लिए, गुजरात में अहमदाबाद है आपका एक्स क्लास सिटीज़ में, और वाई क्लास सिटी में जहाँ 18% लागू है वहाँ राजकोट है, जामनगर है, भावनगर है, बड़ौदा है, सूरत है। हरियाणा के लिए और कोई भी एक्स क्लास सिटी होना स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अभी उसमें जो 18% के लिए वाई क्लास सिटीज़ के लिए फरीदाबाद, हाँ, और आपका गुड़गांव, ये सब है। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कोई एक्स एंड वाई क्लास सिटी नहीं है, जो भी सिटीज़ उसमें आएगा सब जेड क्लास में आएंगे। तो जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर एंड जम्मू ये दोनों आपको वाई क्लास सिटी के लिए है, और झारखंड में भी आपको सब एक्स सिटीज़ कोई भी नहीं है, जामशेदपुर है, धनबाद है, रांची, बोकारो, ईस्टर्न सिटी, ये सब क्या है आपका, सब वाई क्लास सिटी में आता है, जहां आपको 18% HRA लागू है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कर्नाटका में है आपका बेलगाम, हुबली, धारवाड़, ये मंगलोर, मैसूर और गुलबर्गा। केरला में है कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर, मल्लापुरम, कन्नूर, कोल्लम। अभी लक्षद्वीप में ऐसे कोई सिटी स्पेशल नहीं है, जो भी लक्षद्वीप में आपको टाउन सिटीज़ मिलेंगे आपको सभी जेड क्लास सिटी में आएंगे, जहाँ की आपका अभी 9% HRA आपको लागू है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ये सब आपको वाई क्लास सिटी में आता है। ऐसे महाराष्ट्र में भी आपको ग्रेटर मुंबई, पुणे, ये दोनों जो सिटी है इसके लिए स्पेसिफाइड किया है फॉर एक्स क्लास के लिए, और अमरावती, नागपुर, औरंगाबाद, नासिक, भिवाड़ी, सोलापुर, कोल्हापुर, वशिया विहार सिटी, मेलगांव, नांदेड़, हाँ, वागला और सांगली, ये सब क्या है आपको वाई क्लास सिटी में स्पेसिफाइड है, जो जहां आपको 18% HRA मिलेगा ऑफ योर बेसिक पे। अभी क्या है, मणिपुर में कोई XY से जब सभी आपको जेड क्लास सिटी स्पेसिफाइड है, मेघालय में भी सेम है, मिजोरम में भी सभी आपको 9% के हिसाब में, कोई भी सिटी में आप रह ले, कोई भी सिटी में आप नौकरी करते हैं तो आपको HRA उसी हिसाब से मिलेंगे। नागालैंड में भी है, ओडिशा में भी दो तीन सिटी है जहां आपको वाई क्लास हिसाब से आपको HRA मिलेगा, जैसे कटक है, भुवनेश्वर है और राउरकेला है। ऐसे पुडुचेरी में क्या है, पुडुचेरी है, वहाँ भी आपको सिर्फ 18% ही मिलेगा। यहाँ एक्स क्लास सिटी कोई स्पेसिफाइड नहीं है। पंजाब में भी आपको कोई एक्स क्लास सिटी ऐसी नहीं है, बशर्ते कि अमृतसर, जलंधर और लुधियाना ये सब है आपको वाई क्लास सिटी में आता है। राजस्थान में भी कोई आपको एक्स क्लास सिटी का नहीं है। हावर जो बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, ये सब क्या है आपको 18% का लेवल उसमें आता है, तो ये सब आपको वाई क्लास सिटी में आता है। सिक्किम में भी कोई एक्स या वाई क्लास सिटी नहीं है, जो भी टाउन सिटी आपको वहाँ मिलेंगे सभी आपको 9% के हिसाब से HRA मिलेंगे। तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु स्टेट में चेन्नई सिर्फ आपको एक एक्स क्लास सिटी में स्पेसिफाइड किया है, बाकी जो है सालेम है, त्रिपुर है और कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुराई, इरोडे, ये सब आपको वाई सिटी में आएंगे जहाँ आपको 18% HRA लागू है। त्रिपुरा में भी कोई सिटी नहीं है जहाँ की एक्स वाई सिटी लागू है, वहाँ सब आपको 9% में ही मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी कोई एक्स क्लास सिटी में स्पेसिफाइड नहीं है, बशर्ते मुरादाबाद और मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर और वाराणसी, कानपुर, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, ये सब 18% के दायरा में आता है। जो यहाँ जो भी हमारे CPF में पर्सन अगर नौकरी करते हैं या बच्चे वहाँ घर में कोई पढ़ाई के लिए रखते हैं, वो फील्ड लोकेशन में है, तो वो उसको भी आपको 18% के हिसाब से मिलेंगे। उत्तराखंड में भी अभी देहरादून ओनली फॉर है आपके वाई क्लास सिटी में, यहाँ कोई एक्स क्लास सिटी का स्पेसिफाइड नहीं है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता ओनली स्पेसिफाइड सिटी में आता है एक्स क्लास सिटी में, और आसनसोल, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर ये आपका वाई क्लास सिटी में आता है। द रिमेनिंग सिटीज़, मतलब जो हमने अभी बताया आपको कि जो आपको लिस्टेड बताया गया, पढ़ करके सुनाया भी हमने, ये जो बाकी अदर देन इसके अलावा जो भी सिटी का अगर आप कहीं भी नौकरी करते हैं,
आइदर आप किसी स्टेट में या तो किसी यूनियन टेरिटरीज में, विच आर नॉट कवर्ड बाय द क्लासिफाइड एज एक्स वाई आर क्लासिफाइड एज जेड फॉर द पर्पज ऑफ HRA। जो भी आपको सिटी का नाम पहले हमने बताया उस लिस्टेड में, अगर उसमें कोई भी रिमेनिंग स्टेट सिटीज़ का अगर नहीं नाम आया हुआ तो वो आपको क्या होगा, जेड क्लास में ही माना जाएगा। अभी कैलकुलेट ऑफ HRA इन सैलरी, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं HRA की सैलरी में। जैसे आपको यहाँ दिखा दिया गया है कि कैलकुलेट हम कैसे होगा। जैसे हमारे को देखिए नीचे हमने दिया है कि एम्प्लॉय गेट्स 49,000 एज बेसिक सैलरी मीन्स द HRA अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर। मतलब हम अगर मुझे समझ लीजिए कि मैं 49,000 का सैलरी में मेरे को मिल रहा है तो 27% सीधा आपको उतना आएगा। पहले क्या था, इससे पहले अभी कुछ लाइसेंस फी वगैरह भी जो हमारे को ऐड होते थे वो आजकल नहीं है। अभी लाइसेंस फी किसी के लिए लागू नहीं, ओनली फॉर डायरेक्टली आपको 27% ऑफ बेसिक सैलरी का आपको मिलेगा। जैसे हमने आपको दिखाया कि 27 के बेसिक पे में आपको 13,230 बनता है और 18% का हिसाब से बेसिक पे में उसी 8,820 रुपये मिल रहा है और 9% ऑफ बेसिक पे में भी आपको 4,410 रुपये मिल रहा है। अभी जनरल प्रिंसिपल हाउस रेंट अलाउंसेज इज पेएबल विद रेफरेंस टू बेसिक पे, स्पेशल पे, पर्सनल पे एक्स्ट्रा नॉट बी इंक्लूडेड। अभी कोई बोलता है कि मैं तो अभी कोई बेसिक पे, स्पेशल पे भी ले रहा हूँ, पर्सनल पे भी ले रहा हूँ, तो ये सब क्या है कि आपको जो भी कैलकुलेशन में ये आपको HRA कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। HRA रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव विद रेफरेंस टू द प्लेस ऑफ ड्यूटी रिस्पेक्ट ऑफ द प्लेस ऑफ रेसिडेंस। अगर प्लेस ऑफ, आपको तो पता है कि आप जिस रेसिडेंस में जहाँ रहे उसी पर्टिकुलर रेसिडेंस के लिए आपको HRA मिलेंगे। During leave vacation, administrative during leave, all kind of including duty, study leave and also during vacation at the rate admissible before processing on leave for the first 80 days of combined period. Leave vacation, holidays beyond this period, allowance can be claimed by furnishing prescribed certificate. अगर आप 180 दिन से ज़्यादा अगर कोई HRA क्लेम करना चाहता है, लीव में है या वैकेशन में है, तो आपको एक फर्निशिंग करना पड़ेगा। अब किस वजह से है, या तो कोई सर्टिफिकेट आपको स्पेसिफाइड सर्टिफिकेट है, वो बाद में आपको आ जाएंगे कभी और, तो वो आप बता देंगे। लीव विथ मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ लीव है और अप टू 8 मंथ्स तक आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर डिसाइड पेमेंट ऑफ अलाउंसेस बियॉन्ड दिस पीरियड सब्जेक्ट फर्निशिंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। आपको 8 मंथ तक आपका जो हेड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेगा, तो 8 मंथ तक आपको तो मिलेगा। उसके बाद कंट्रोलिंग ऑफिसर टू डिसाइड subject to your requisite certificate. When the official does not join after leave, if it is due to invalid death, HRA paid for the leave period not to be recovered. अगर आप समझ लीजिए कि अगर लीव के बाद हमने जैसे लंबा लीव गया हुआ था, उसमें हमने उसके बाद ज्वाइन भी नहीं किए, लेकिन उसमें क्या होता है, आपको डेथ हो गया या इनवैलिडेशन पेंशन जो भी हो गया, तो उस दौरान जो भी आपको HRA पेड किया गया उसका कोई रिकवरी नहीं होंगे। ड्यूरिंग LPR means leave prior to retirement, priority retirement, admissible on furnishing prescribed certificate. During suspension, admissible for the first on 80 days. Beyond this period, payment will be subject to furnishing the required certificate. अगर आपको मतलब सस्पेंशन ड्यूरिंग में भी आपको 180 6 महीना तक आपको HRA मिलेंगे, उसके बाद एक सर्टेन सर्टिफिकेट फर्निशिंग करना पड़ता है, उसके बाद आपको डिसाइड करेंगे कंट्रोलिंग ऑफिसर कि आपको HRA देंगे या नहीं देंगे। ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग टाइम, एडमिसिबल एट द सेम रेट्स एट द ओल्ड स्टेशन। जैसे आप पोस्टिंग होते हैं तो ज्वाइनिंग टाइम के दौरान आपको सभी के दिल में क्वेश्चन आता है कि मैं ज्वाइनिंग टाइम में मेरे को HRA मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जो मिलेगा आपको अगर लास्ट प्लेस में जो आपका रेसिडेंस था उस हिसाब से मिलेंगे। During the temporary transfer, admissible up to 90 days at the rate of applicable at the old station and beyond this period at the rate applicable for the new station. अगर टेम्पोररी ट्रांसफर होता है तो अप टू 90 डेज तक आपको लास्ट स्टेशन का मिलेगा, और इसके बाद अगर आपको लेना है तो आपको न्यू स्टेशन में जहाँ ज्वाइन किया उसके हिसाब से मिलेगा। ड्यूरिंग डेपुटेशन अवार्ड up to 1 year, admissible at the rate of applicable in headquarters. If the deputation period exceeds 1 year, allowances can be drawn on furnishing certificate if family resides at headquarters. हेडक्वार्टर्स मीन्स कि आपको रेंटेड हाउस में मिले रहेंगे तभी तो आपको, या तो वन हाउस होगा तभी आपको HRA मिलेंगे। तो क्लियर है
कि यहाँ पर एप्लीकेबल अब तो हेडक्वार्टर, मतलब एडमिशन क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग डिप्यूटेशन अबॉर्ड। अगर आप कोई बाहर में आपको डिप्यूटेशन जाता है, एडमिशन एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल टू हेडक्वार्टर। अगर आपको गुजरात में, अहमदाबाद में आपका हेडक्वार्टर है, या तो गांधीनगर में आपका हेडक्वार्टर, जो भी जहाँ इस एरिया में जो आपको रेट है वही मिलेंगे। अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इन इंडिया when DA not drawn when DA not drawn admissible at the rate applicable to the headquarter station or training station, whichever is more favorable. When DA drawn admissible at the rate applicable to headquarters only, even when no DA is drawn for the period beyond 180 days. During training award, admissible at the rate applicable at headquarters, subject to furnished certificate, not admissible during leave taken while on training or immediately thereafter. Drawal of HRA without reference to the quantum of rent paid, no rent received necessary. अगर आप जैसे विदाउट रेफर टू द क्वांटम ऑफ रेंट अगर कोई रेफरल नहीं है तो आपको कोई रेंट रिसीव का जरूरत नहीं है, रेंट रिसीव प्रोवाइड करने का आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर को। रिफ्यूजल ऑफ एकोमोडेशन, अगर आपको कोई एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया गया, गवर्नमेंट एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया गया, आप उसको रिफ्यूजल करते हो कि मैं वो गवर्नमेंट एकोमोडेशन लेंगे, दैट केस में HRA नॉट एडमिसिबल फॉर द पीरियड एम्प्लॉयज आर डिबर्ड फॉर फर्दर अलॉटमेंट ऑन देयर रिफ्यूजल ऑफ अलॉटेड एकोमोडेशन। ये क्लियर है कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई एकोमोडेशन आपको दिया गया है, अगर आपने उसको वो एकोमोडेशन लेने में रिफ्यूज किया तो आपको उस बेसिस पे आपको HRA नहीं मिलेगा। नो HRA इज ऑक्यूपाइंग गवर्नमेंट एकोमोडेशन, गवर्नमेंट हॉस्टल सब्जेक्ट। अगर आपको HRA तभी नहीं मिलेगा अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट एकोमोडेशन आपने किया या तो गवर्नमेंट हॉस्टल में, या तो सरेंडर ऑफ एकोमोडेशन। सरेंडर एकोमोडेशन वही है कि रिफ्यूजल ऑफ एकोमोडेशन आपने कर रहा है, तो इन दैट केस आपको HRA नहीं मिलेगा। डेट ऑफ डिसकंटिन्यूशन ऑफ HRA फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन फ्रॉम 8th day of allotment, whichever is earlier, in the case of refusal from the date of allotment. अगर आपको जैसे कोई गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटमेंट हो जाता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन और फ्रॉम 8th day ऑफ अलॉटमेंट, तब से आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा HRA। और आप रिफ्यूजल करते हैं तो आपको जो जब से अलॉटमेंट हुआ तब से आपको HRA नहीं मिलेगा। On transfer, HRA admissible for 8 months only at new station if government accommodation at old station related to payment or normal penal market rate. HRA for employee not in occupation, government accommodation at old station if he leave family at old station and not allotted government accommodation at new station. अभी इसमें क्या है कि क्वेश्चन आता है कि आप कितना दिन के बाद हमको क्या मिलेगा। अभी क्या क्लियर कट लिखा है कि फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट न्यू स्टेशन एट द सेम रेट ड्रॉन एट ओल्ड स्टेशन। और अगर आपका फर्स्ट नेक्स्ट 4 months के लिए क्या होगा, जैसे 180 days का था तो अभी नेक्स्ट 4 months के क्या है आपको फॉर द नेक्स्ट 4 months और द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर विच एवर इज अर्लियर। क्लियर कट है। तो at the rate drawn at old station or maximum admission at the new station had he taken a residence on rent whichever is less. A person owing houses, बहुत सारे के उसमें आता है कि मैं यहाँ गवर्नमेंट गांधीनगर में या अहमदाबाद में मैं नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ मेरा खुद का एक हाउस है, तो HRA मेरे को एडमिसिबल होगा कि नहीं है? होगा। HRA also admissible if he owns a house but lives in a rented house. अगर आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे, अगर आप उस हाउस को आपने किसी को और रेंट दिए हैं तो आप दूसरा रेंट हाउस में रह रहे हैं, तो आप इस केस में भी आपको HRA एडमिसिबल होगा। HRA नॉट एडमिसिबल इफ रेंट फ्री एकोमोडेशन अलॉटेड टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट इज शेयर्ड। HRA कब नहीं मिलेगा? अगर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन अलॉटेड है किसी आपको, और वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपको शेयर कर रहा है, तो वो उस केस में आपको HRA नहीं मिलेंगे। HRA नॉट एडमिसिबल इफ रेसिडिंग इन ए गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटेड टू द रिलेटिव्स। अगर आपके कोई रिलेटिव को भी कोई HRA मतलब गवर्नमेंट एकोमोडेशन अलॉटेड किया, रिलेटिव मीन्स आपका जो जितना फैमिली मेम्बर्स में आता है उसमें से अगर आपको किसी को अलॉटमेंट किया तो उसमें HRA नॉट एडमिसिबल। HRA नॉट एडमिसिबल of wife husband is allotted accommodation at the same station by the central government or state government.
अभी डबल HRA फॉर एम्प्लॉय पोस्टेड इन एनी रीजन. Government employee posted to any region who are keeping their families in rented house or in their own house at the last place of posting outside the any region will be entitled to HRA admissible to them at the old station and also at the rates admissible at the new place of posting in case they live in higher private accommodation irrespective of whether they have claimed transfer TA for family or not, subject to the condition that higher private accommodation or owned house at the last station of posting is put to bona fide use of the member of the family. These concessions are admissible also to those posted to Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep and Ladakh. तो ये आपको क्लियर करना है कि बहुत सारा का डबल HRA का क्या प्रोविज़न है. डबल HRA के प्रोविज़न है कि आपको पता है कि फैमिली अगर हमारे यहाँ से मेरे को एनी में पोस्टिंग हो गया, मैं यहाँ दिल्ली में रह रहा था, तो दिल्ली में मेरा लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जो भी रह रहा है, तो उस खेत में क्या है कि हम एनी में ज्वाइन कर दिया. अगर मैं वहाँ एनी में जाकर के भी कोई रेंटेड हाउस अगर मैंने लिए है बाहर में, तो उस केस में आपको जो लास्ट प्लेस पोस्टिंग में आपका जो फैमिली है यहाँ के लिए भी HRA मिलेंगे. और आप जो जिस लोकेशन में अभी प्रेजेंटली सर्विंग कर रहे हैं एनी रीजन में जो भी आपको स्टेट आता है, अगर वहाँ आप करते हैं तो आपको वहाँ का भी आपको HRA मिलेंगे. द बेनिफिट ऑफ 2 HRA is admissible also to those employees who on their transfer keep their families in the previous station in own hired accommodation after vacating government accommodation due to their transfer to any region. यह क्वेश्चन आता है कि क्या मैं दिल्ली में पोस्टेड था, दिल्ली में क्या था कि मैंने कीप देयर फैमिलीज इन द प्रीवियस स्टेशन इन ओन एंड हायर्ड एकोमोडेशन. अगर आपका घर में भी आपका दिल्ली में घर है, उस घर में भी आपको फैमिली रखते हैं, आपका पोस्टिंग हो गया तो अब मैं घर में छोड़ के जा रहा हूँ, तो इस केस में भी आपको डबल HRA मिलेंगे. और those employees who have not been posted to the any region from outside the any region are not entitled to this benefit. अभी क्या होता है कि जैसे कुछ पोस्टिंग होता है कि हमारे आउटसाइड से नहीं होता है, एनी रीजन में पड़ता है और एनी रीजन में उसका पोस्टिंग हो गया, तो आउटसाइड एनी रीजन से आपको पोस्टिंग होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये HRA डबल HRA का फैसिलिटी मिलेंगे. अभी डबल ऑफ HRA when both husband and wife are government servant and are living in hired owned accommodation. Normal amount of HRA is admissible as per their entitlement subject to fulfillment of their condition for drawal of HRA. आपको पता है कि जहाँ भी आपको दोनों हस्बैंड वाइफ रहता है उसको नॉर्मल HRA मिलेंगे. अभी एज पर 7 CPC देयर इज ए प्रोविजन ऑफ compensation for housing to personnel below officer rank provision of Assam Rifle and Energy who are not provided with rent free accommodation for sanction HRA in accommodation as under. अभी इसके बारे में देखो बताते हैं कि कैसे आपको क्या मिलेंगे. चलिए, अभी जो वेदर द व्यूअर हैज एनी डिपेंडेंस, अगर आपका हाँ यस है तो आपको फील्ड पोस्टिंग में क्या मिलेंगे. फील्ड पोस्टिंग मीन्स आपको यूनिट वगैरह में जब पोस्टिंग होता है यूनिट में रहते हैं, तो फुल HRA एप्लीकेबल एट द सिलेक्टेड प्लेस रेसिडेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स. और स्टेइंग इन बैरक्स, अगर नॉन फील्ड पोस्टिंग में लेकिन आप क्या स्टेइंग इन बैरक में रहा है तो रिड्यूस HRA एप्लीकेबल एट द सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द डिपेंडेंट्स. और नॉट स्टेइंग इन बैरक फुल HRA एप्लीकेबल इन द प्लेस ऑफ वेयर गवर्नमेंट एकोमोडेशन नॉट अवेलेबल. अभी यहाँ दूसरा और क्वेश्चन है. एन एम्प्लॉय विद डिपेंडेंस ड्यूरिंग फील्ड पोस्टिंग और स्टेइंग इन बैरक्स एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट विल बी एलिजिबल फॉर एकोमोडेशन और हिज डिपेंडेंट एनीवेयर इन द कंट्री प्रोवाइडेड गवर्नमेंट एकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिपेंडेंट्स एट सिलेक्टेड प्लेस और रेसिडेंस इफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन इज अवेलेबल नो HRA पेएबल. अभी यहाँ तक है रिड्यूस HRA क्या है. द रिड्यूस HRA मीन्स आपको क्लियर कर बता देते हैं. जैसे रिड्यूस HRA मीन्स रेट ऑफ HRA एप्लीकेबल रिड्यूस बाय 5%. हाउएवर द रिड्यूस अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन द लोएस्ट रेट ऑफ HRA एप्लीकेबल टू क्लास Z cities town allowances is available provided employee is required to stay in barrack or a functional requirement. If employee is staying
in barrack by choice, no HRA is payable. Provided government accommodation is not available, else no HRA is payable. अभी ये है कि अभी तो हमारे जैसे शुरू में आपका क्या था कि 8, 16 और 24% HRA लागू था, तो ये पे कमीशन का एक हुआ है कि जैसे भी आपको 25% का हाइक होंगे तो आपका DA तो आपका प्रोपोर्शनली आपका HRA रेट भी XYZ के लिए बढ़ जाएंगे। जैसे अभी आपको हो चुका है कि 31% हम अगर HRA ले रहे हैं तो इस केस में क्या है, आपको 31% की जगह में आपको DA के साथ अभी आपको Z सीरीज के लिए 9% हो गया, Y सीरीज के लिए 18% हो गया और X क्लास सीरीज के लिए 27% हो गया। तो यही चीज़ अगर दोबारा अगर DA अगर हमारा क्रॉसेस 50% हो जाता है तब हमारा मैक्सिमम लिमिट जो है यही रहेंगे 30%, 20% एंड 10% फॉर XYZ रेस्पेक्टिवली। द सुपर से ये जो है ना, ये पहले हमारे क्या था CIL की होते थे, एक FFA होते थे, ये सबको ये जो ऑर्डर है इनको पूरा को सुपरसीड कर दिया कि जो पहले का ऑर्डर वगैरह था फैमिली एकोमोडेशन अलाउंसेस और CIL क्यों था, हाँ तो कंपनसेशन इन लीव ऑफ क्वार्टर का वगैरह था, CFA पर्सनल का, ये सब सुपरसीड हो गया जो पहला वाला अभी जो ऑर्डर है यहाँ। अभी क्वेश्चन आता है कि HRA एग्जम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स है कि नहीं, तो है। इसमें कैलकुलेशन आता है जो आपको अगर सभी को नहीं पता तो अकाउंट्स में जो भी काम करते हैं या तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो आप उनके भी हेल्प ले सकते हैं कभी भी अगर इनकम एक्चुअल जो एग्जाम्पशन के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। तो यह सैलरीड एम्प्लॉयज कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स फ्रॉम हिज HRA हाउस रेंट अलाउंस। अभी एज पर द इनकम टैक्स रूल 10(13)A एंड रूल 20A हाउस रेंट अलाउंसेस लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्टेड। कैसे अभी एक्चुअल HRA received in their salary slip 40% salary basic pay plus DA for non-metros, 50% of salary basic DA for non-metros Mumbai, Calcutta, Delhi, Chennai, rent paid minus 10% of salary. If an employee is living in his own house or he does not pay any rent, he is not eligible for the above said exemption होना चाहिए। ये क्लियर है कि अगर हम रेंट पे ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप ओन हाउस में रह रहे हैं तो अगर आप HRA ले रहे हैं, तो अगर कोई आप रेंट पेड ही नहीं कर रहा तो उस केस में तो आपको HRA मतलब ही नहीं है कि आप HRA आपको इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन होगा। तो इसके कैलकुलेशन में नीचे जस्ट इसके बाद ही बता देते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह से होंगे। अब देखिए जैसे क्या होगा, और HRA एग्जाम्पशन कैलकुलेशन डिटेल। अभी हम कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। मान लीजिए कि मेरे बेसिक पे है 68,000 है, अभी DR अलाउंसेस क्या है 31% है, तो 31% में कितना आता है 14,280 रुपया। अभी सैलरी प्लस बेसिक पे प्लस DA ये आपका हमारा टोटल होगा 82,280 पर मंथ। तो इसका अगर हम मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो मेट्रो सिटी में क्या है कि 50% ऑफ द सैलरी कितना आ जाता है, जो हमारा मंथली सैलरी 82,280 है, इसके जगह में 50% सैलरी अगर आपका आ जाता है तो 41,140 आ गया। अभी एक्चुअल रेंट पेड, अभी हम रेंट पेड कितने कर रहे हैं ये भी हमको देखना होगा कि हमने रेंट पेड कितने कर रहे हैं। तो रेंट पेड हम कितने कर रहे हैं 16,000 कर रहे हैं, और हम HRA रिसिप्ट कितना कर रहा है 18,360 एट द रेट ऑफ 27%, क्योंकि हम एक्स क्लास सिटी में है तो एक्स क्लास सिटी में आपको रेंट का वो है 27% है। अभी यहाँ क्वेश्चन आता है कि अभी हम अपने कितने रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% 7, अभी रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% जो आपका एक्सेस 10% जो आपका 82,000 आपका पे है सैलरी है, तो उसके हिसाब से अभी 10% करेंगे तो आपको 8,000 समथिंग आएंगे। तो उसको माइनस करके आपको 16,000 से माइनस करते हैं तो 7,772 रुपये आता है। तो आपका 10% 82,280 का आपका 10% आता है 8,228 रुपया। और अभी इसके एक्सेस में आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 16,000 पेमेंट कर रहा है, तो 16,000 से आप 8,228 घटा दीजिए तो आपको क्लियर कट आ जाएगा कि हम 7,772 रुपया इन एक्सेस पेमेंट कर रहा है। तो इन केस में आपको जो कितने एग्जम्प्टेड मिलेगा HRA के इनकम टैक्स के उसमें HRA में, तो HRA जो आप रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% कर रहा है वही आपको सिर्फ इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में आपको रिबेट मिलेगा। जैसे हमने यहाँ आपको
लिख के बताया कि 7,772 रुपये आपको, आप जेहेतु आप 16,000 ले रहा है लेकिन आपको इनकम टैक्स से छूट कितना मिल रहा है पर मंथ? 7,772 रुपये। अभी आपको एक चीज और देखना है कि पॉइंट टू रिमेंबर फॉर HRA एग्जाम्शन। अभी पॉइंट ऑफ रिमेंबर ऑफ HRA एग्जाम्शन के लिए क्या है? इफ एम्प्लॉय रिसीव HRA इन एक्सेस ऑफ ₹3,000 per month, it is mandatory to provide rent receipt to employer as a period of rent paid for claiming HRA। अगर आप 3,000 से ज़्यादा पर मंथ अगर HRA ले रहा है तो आपको रेंट रिसीप्ट देना जरूरी है। इफ द एनुअल रेंट पेड एक्सीड ₹1,00,000, it is mandatory to report PAN of the landlord to claim HRA exemption। in case landlord does not have PAN, a declaration of landlord is required। इसमें क्या है कि अगर आप 1,00,000 से ज़्यादा उसको एक साल में आपने पेमेंट कर रहा है किसी रेंट किसी ओनर को, तो आप उस केस में आपको, जैसे आप भी देख लीजिए कि अभी मैंने 16,000 करके कर रहा था, अगले केस में दिखा रहा था, तो 12 महीने में तो 16,000 1,00,000 क्रॉस कर ही रहा है। तो इन केस में क्या होगा कि आपको जो लैंडलॉर्ड का जो पैन नंबर है वो आपको आवश्यक देना होगा आपका डिपार्टमेंट में। अगर पैन नंबर अगर नहीं है तो उनके लिए एक डिक्लेरेशन भी आपको उससे लेकर के आपको सबमिट करना होगा आपका डिपार्टमेंट में। यही था हमारे अभी मोटा मोटी जो आपका HRA के एडमिसिबिलिटी ऑन एज पर द 3 स्पेसिफिक सिटीज जो हमने स्पेसिफाइड किया हुआ है XYZ के लिए, और साथ में आपका एग्जाम्शन इन इनकम टैक्स के लिए। तो अगर इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे टेलीफोन करके, जो नंबर है उसमें टेलीफोन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हम आपके हमारे इस हिसाब से आपको जितना भी हो सकेगा हम क्लियर करूं। थैंक यू सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के इस विषय संपूर्ण जानकारी साहब ने बड़ी ही विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में आप तक पहुंचाई है। आप दर्शकों के तरफ से मैं साहब को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आज का जो विषय रहा है सबके लिए महत्वपूर्ण रहा है, तो सबने सुना होगा और सब में इसका फ़ायदा लें और आपस में दूसरे ज़मानों को भी शेयर करें, बताएं जो इस प्रोग्राम को चर्चा को नहीं देखा है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप अपने सोच को सकारात्मक रखें, सीनियर अधिकारी द्वारा दिए हुए काम को निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा कि ये है, हमने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है, आप मेंटली फिट रहेंगे। कोई 100% नहीं करता है, लेकिन आप 80% भी करेंगे तो आप मेंटली फिट रहेंगे और आपका जो सोच है सकारात्मक रहेगा। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने बच्चों का, परिवार का और साथियों का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हुए आप सभी को अंत में जय हिंद, नमस्कार। मेरे तरफ से भी सभी हमारे अफसर साहबान, SO साहबान और जवानों, अगर कोई भी कभी क्वेरी आता है तो फ्रंटियर हेडक्वार्टर से हम बिलोंग करते हैं। गुजरात फ्रंटियर हेडक्वार्टर में एज ए सीनियर अकाउंटेंट की ड्यूटी कर रहा हूँ। अगर इसी विषय में कभी भी किसी से क्वेश्चन करना था तो मेरा हेल्पलाइन होगा गवर्नमेंट या अपना फ्रंटियर हेडक्वार्टर गुजरात का, उसमें फ़ोन करके मुझे इसके बारे में कभी भी कोई चीज़ के लिए क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझेंगे कि हम किसी को हेल्प कर पाएँ या कोई किसी का कोई मतलब वो कोई भी डाउट क्लियर कर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्यवान होगा कि किसी को मैं हेल्प में कर पाया कोई भी विषय के बारे में। तो इसी के साथ मैं आप सब से विदा लेता हूँ। मेरे तरफ से सभी को नमस्कार, जय हिंद।